ठीक नहीं है। हम उस आइलैंड पर कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? आज हवा तो बिल्कुल भी चल रही है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर आप फिक्र मत कीजिए, समय पर सूचिकागे के मैसेंजर के पास पहुंच जाएंगे। तब तक बहुत देर होगी। क्या जोजोरो पर बात क्या है? मैं आगे जा रहा हूँ, प्लीज जल्दी से तुम लोग भी पीछे आ जाना। हालत खराब है, एक जगह बैठा लेकिन इसी से तो पीछा से ले आखिर तक किया है। आखिर तक क्या मतलब? यहाँ सप्लाईज भर लेने के बाद हम सीधा लैंड ऑफ लाइटनिंग की तरफ जाने वाले हैं। ओह समझ गया, काफी कुछ हो गया, पर अब लग रहा है कि मिशन पूरा कर ही लेंगे। एक मिनट, ये नारुतो कहाँ चला गया? की नूडल्स का जवाब नहीं, लेकिन ये सी फूड ब्रॉथ भी कम नहीं है। कसम से हमेशा उससे रुकने पहले ही वो भाग जाता है। और रात हम यहीं पर रुकेंगे, और आइलैंड भी छोटा है तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई भी रिस्क होगा। उल्टी आ रही है। खुद को संभालो गाय। यहाँ से आगे लैंड ऑफ वाटर शुरू होता है। यकीन नहीं होता, इतना छोटा आइलैंड। शायद हमें घूमना बंद कर देना चाहिए, वरना जिनसे हमें मिलना है वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। तो क्या हो गया? ये उनकी जब हम यहाँ जल्दी आएंगे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इसकी हालत मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि लॉर्ड सूचिकागे ने मुझे अपना मैसेंजर बनाया है, और तुम तो बस बिन बुलाए आ गई। अब बहस करना बंद करो आकात्सुची। लैंड ऑफ वाटर ने अब तक किसी से समझौता नहीं किया है, इसलिए हमें इंटेल के बारे में जानने का मौका ही नहीं मिला। भले ही हम साथ काम कर रहे हो, लेकिन आखिरकार हम सब शिनोबी ही हैं। हालात कब बदल जाएं, कौन जानता है? क्या तुम लोग सूचिकागे के मैसेंजर्स हो? हाँ, लेकिन तुम लोग कौन हो? मैं वो हूँ जो तुम्हें खत्म करने वाला है। संभल कर। तुम्हें पता भी है कि हम अलाइड शिनोबी फोर्स का हिस्सा हैं? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और तुम्हारा नहीं बच सकते स्टोन निंजा। आगे तुम हो ये तो आकात्सुची! ये स्टोन और मिस्ट वाले लड़ क्यों रहे हैं? हाँ, यही सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? क्या चाहिए तुम्हें? हट जाओ, जवाब दो मुझे। नहीं, मैं नहीं हटूंगा, बल्कि मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा। Out of the way! ये क्या? चाहे तुम लीव से क्यों ना हो, अगर बीच में आए तो प्लीज रुक जाइए। क्या ये बैकअप टीम से है? तुम पीछे हट जाओ जोजोरो। नहीं, ये सब बंद करो। ये लेडी मिजुकागे के ऑर्डर्स के खिलाफ है। अगर ऐसा नहीं किया तो मुझे खुद ही तुम्हें रोकना होगा। मतलब कोशिश तो करूंगा। क्या वो सब गायब हो गए? तो तुम सब लोग ठीक तो हो ना? क्या कहा? तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि हम ठीक हैं। तुम मुझे डरा रही हो। चलो बताओ, तुम मिस्ट वालों ने अचानक हम पर हमला क्यों किया? हाँ? हे, ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी मेडिक के पास ले जाना होगा। सुनो खाली खोपड़ी, देख क्या रहे हो? मदद करो हमारी। हाँ? मैं कोई खाली खोपड़ी नहीं। क्या कहा? क्या मतलब है तारा कि यहाँ डर नहीं है? हाँ? मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत ही अलग है। हालांकि मेरी टीम में एक मेडिकल निंजा है और वो इसी तरफ आ रहा है। वो बस पहुंचता ही होगा। मैं टॉवल्स ले आया हूँ, जैसा तुमने बोला था। हाँ, तो रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, वहीं बेड पर रख दो। ये खाली खोपड़ी बिल्कुल भी समझदार नहीं है। मैं नहीं हूँ खाली खोपड़ी। अब इतने छोटे आइलैंड पर एक लो लेवल मैसेंजर गेनिन के अलावा और कौन मिल सकता है? चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं। छोड़ूंगी नहीं। आखिर ये लोग हैं कौन? और अचानक क्या किया? मुझे कुछ समय पहले लेडी मिजुकागे से एक मैसेज मिला। बहुत से शिनोबी अचानक विलेज से अलग हो गए हैं। हमारे बीच जो अलायंस है वो उसके खिलाफ है। उनका लीडर एक जोनिन है जिसका नाम गानरियो है। क्या ये वही है जिसने आकात्सुची को घायल किया? सही कहा। योसुगा पास में जो हादसा हुआ था उसमें से वो इकलौता है जो बच के बाहर निकल पाया। अच्छा, पर हुआ क्या था? मुझे यकीन है कि आपको इस बारे में पता ही हुआ कि सालों से मिस्टर स्टोन के बीच गहरी दुश्मनी चलती आ रही है, और कहते हैं कि इसकी शुरुआत उस हादसे की वजह से हुई थी। करीब 10 साल पहले हिडन क्लाउड वाले हर तरफ घूमते रहते थे ताकि हर नेशन से जुत्सु चुरा सके। उन्होंने हमसे एक हाईली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी चुरा लिया था। उसी दिन मिस्ट की एक टीम जिसे गानरियो लीड कर रहा था, उसे हिडन स्टोन से उस डॉक्यूमेंट को वापस लाने का असाइनमेंट मिला। चौकन्ने रहना, क्लाउड वाले बिल्कुल आसपास ही हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। इस इलाके से आगे हमारे स्टोन के कुछ एलाइज हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन अगर ये मिशन कामयाब हुआ तो हम बाकी देशों को भी दिखा पाएंगे कि स्टोन और मिस्ट अब एकजुट हैं, और शायद इसी तरह हम दुनिया में अमन ला पाएंगे। बिल्कुल सुइरन, ये मेरा सपना है और मैं सच में चाहती हूँ कि काश किसी दिन ऐसा हो जाए। पर आखिर ऐसा क्यों? स्टोन और मिस्ट तो एलाइज है ना? उसे हमारे हवाले कर दो। हमारा मिशन है उस डॉक्यूमेंट को हासिल करना, और इसे हम पूरा करेंगे। तुम इसके लिए माफ नहीं किए जाओगे। खत्म कर दो।
सुइरन नो। काश मैं दुनिया में शादी पाती। सुइरन, जुनसाई। और फिर शायद एक दिन हम अमन को हासिल कर लें। गानरियो, उसके दिल में अभी भी हेडन स्टोन के लिए नफरत है और शायद से इसी नफरत की वजह से वो इस अलायंस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। अब ये मत कहना कि इसी वजह से उसने हम पर हमला किया। मुझे लगता है कि उसकी नफरत इतनी बढ़ गई है कि वो अब बदला लेना चाहता है ताकि वो स्टोन के मैसेंजर्स को खत्म कर सके और उस अलायंस को तोड़ सके जिसके वो खिलाफ है। लेकिन मैं यहाँ खड़े खड़े तमाशा नहीं देखने वाली। तुम कहाँ जा रही हो? वो मुझे खत्म करे उससे पहले मैं उसे निपटा दूंगी। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मिस्ट इस मामले को संभाल लेगा। हे, कुछ देर के लिए आकाशुची का ख्याल रखना। ये शिनोबी की दुनिया नफरत के व्यापार से चलती है, जहाँ इंसानों का सौदा होता है। और अगर मुझे इस परेशानी का हल नहीं मिला तो शायद इसका हल तुम ढूंढ लोगे, है कि नहीं पपलू? अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारा दोस्त जख्मी हुआ है इसलिए मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी प्लीज कांड्रियो पर हमला मत करो। तो क्या मैं चुपचाप उसके आने का इंतजार करूं? तुम मेरी बात समझ नहीं रही। अगर तुम गई तो तुम दोनों में से कोई मारा जाएगा। मैं नहीं, वो मारा जाएगा। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो। मैं तुम्हें उसे लड़ने से रोकूंगा। आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो तो आजमा कर देख लो। क्या मुसीबत है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। कहा ना मैं तुम्हें उसे लड़ने नहीं दूंगा। मैं बताती हूँ। इतने सारे। जरूरत पड़ी तो और ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम खाली खोपड़ी ये क्यों नहीं समझ रहे कि मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है? अगर वहाँ जाना जरूरी है तो फिर मैं जाता हूँ। तुम जाकर अपने दोस्त का ख्याल रखो। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। मुझे हल्के में मत लेना। हाँ? मेरे पास वक्त बहुत कम है। जोजोरो के हाथ से एक मैसेंजर भाग निकला और वो ठीक इसी तरफ आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम उन पर हमला कर सकते हैं, है ना गानरियो? नहीं, तुम लोग इसमें मत पड़ो। हाँ, विलेज वापस चले जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। क्या? आखिर तुम ये क्या कह रहे हो गानरियो? बिल्कुल नहीं, वो हिडन स्टोन ही था जिसने मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। अब हम पीछे नहीं हट सकते। हाँ बिल्कुल, हमें लड़ना होगा। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुम छोड़ाए हो। तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी नफरत, उस सब जज्बातों को मैं अपने साथ लेकर चलूंगा। लेकिन तुम बीच में क्यों आ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मैं हूँ हिडन लीफ का नारुतो उज़ुमाकी। तुम नाइन टेल्स के जिन चोरी की हो? मैंने तुम्हारी कहानी सुनी और जो तुम महसूस कर रहे हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हालात और न बिगड़े इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रोकने आया हूँ। मेरे मास्टर का कत्ल भी पेन ने किया था, इसलिए तुम्हारे अंदर की बदले की आग को मैं समझता हूँ। भले ही तुम्हारे पास एक बड़ी वजह है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सुना तुमने पेन को खत्म करके अपना बदला ले लिया था। ये झूठ है। वो खत्म हुआ अपनी सारी पावर्स यूज करने की वजह से। तो तुम कह रहे हो तुम बदला लेना नहीं चाहते थे? हाँ बिल्कुल, मैं बदला लेना चाहता था। जब मैंने उसे अपनी नजरों के सामने देखा तो नफरत से मेरा खून खौलने लगा। मेरे अंदर नफरत की आग इतनी तेज थी कि मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। लेकिन तब मुझे यह एहसास हुआ कि इससे मसला हल नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि नफरत को कभी नफरत से नहीं जा सकता। एक बार नफरत की आग भड़की तो दोनों तरफ सदियों तक चलती रहती है और तब जाकर शांत होती है जब किसी की मौत होती है। हाँ समझ गया, पर यह सब मुझे पहले से पता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर उसकी ख्वाहिश पूरी करनी है तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कौन सी ख्वाहिश? कहना क्या चाहते हो तुम? अगर हमले की कोई घटना होती है तो फिर फाइव कागे को मजबूरी में सोचना पड़ेगा कि एक अलायंस को बनाए रखना कितना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है, और साथ ही उन्हें अमन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अमन? हर विलेज सबसे पहले अपना फायदा देखता है, इसलिए वो अलायंस बनाते हैं और जरूरत पड़ते ही उसे तोड़ भी देते हैं। अपने अपने विलेज के फायदे के लिए शिनोबियों ने एक दूसरे को धोखा भी दिया है और एक दूसरे से बार बार लड़े भी हैं। तुम्हें क्या लगता है इन 5 ग्रेट नेशंस के अंदर कितने शिनोबी होंगे जो बाकी देशों के शिनोबी से नफरत करते हैं? इस बार शुरुआत मैंने की थी, लेकिन ऐसा हमेशा होता आया है और हर कोई तुम्हारी तरह अपने बदले की भावना को दबा नहीं लोग बनाए जो बस पुरानी गलतियां दोहराएगा। नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि जी जान लगाकर मैं भविष्य को बदल के रहूंगा। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? ये यकीन मुझे मेरे मास्टर और साथियों से मिला है।
नफरत से सामना करने का रास्ता मैं ढूंढ निकालूंगा और इस नफरत की आग को हमेशा के लिए बुझा दूंगा। दोनों शिनोबी के बीच समझौता करवा कर रहूंगा। उन्होंने मुझ पर यकीन किया है, इसलिए मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा और तुम्हारा भरोसा भी जीत कर रहूंगा। भले पूरी जिंदगी लगे, पर अमन की कोशिश जारी रहनी चाहिए। चाहे पूरी जिंदगी लग जाए, अमन के लिए कोशिश जारी रहनी चाहिए। सुइरेन, आखिर तुम मेरे हाथ लग ही गए। काट रहे हो। तुमने ऐसा? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे इसके सामने कूद क्यों पड़े तुम? तुम मेरी फिक्र मत करो, ये चोट तो बहुत ही मामूली सी चोट है। अब ज्यादा होशियार मत बनो, मैंने पूरी ताकत से हमला किया था। जो भी हो, लेकिन अगर मुझे चोट लगी भी है तो भी मैं इस वक्त यहाँ पर मरना नहीं चाहता। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इससे कुछ हो गया तो मेरी गलती मानी जाएगी, इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। अरे दीदी, घायल हूँ मैं। जान बचा रही हो या निकाल रही हो? नारुतो उज़ुमाकी, मैं समझ गया। अब मैं तुम पर यकीन करने लगा हूँ। वहीं रुक जाओ। तुम्हें हिरासत में लिया जाता है और अगर तुमने जरा भी होशियारी की। मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है, और हाँ, इसका इलाज करवा देना। ओए मिस्ट वाले, आकाशुची अब कैसा है? उसके इलाज के लिए एक मेडिकल निंजा को वहां छोड़ा है। अब वो खतरे से बाहर है। चलो शुक्र है। सुनो कानरियो, ये तुम्हारे लिए है। जिस मैसेंजर को तुमने घायल किया था उसी ने मुझे ये सौंपा है। पर ये तो उसने योसो का पास में खत्म किए गए लोगों की पर्सनल चीजें लौटाई है और उस हादसे के लिए एक माफीनामा भी दिया है। असल में उन मैसेंजर्स का यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था जिन्हें लॉर्ड सूचिकागे ने भेजा था। हिडन स्टोन ने उस हादसे के लिए माफी मांगी? उस जिद्दी आदमी ने माफी मांगी? ये सब इसीलिए किया गया ताकि नया अलायंस मिस्ट और स्टोन के बीच और मजबूत हो सके। अब समझ में आया। तो फिर अब क्या होगा इनके साथ? या तो उसे सजाए मौत दी जाएगी या फिर उसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मुझे यकीन है कि वो हर अंजाम को भुगतने के लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता बात वहां तक जाएगी। मैंने तो बस गलत मोड़ ले लिया था और बाद में टकरा कर गिर गया, है ना कुरुत्सुचे? कहीं तुम उस पुराने हादसे की भरपाई तो नहीं कर रहे हो ना? बस ऐसा समझो कि ये मिस्ट वालों पर हमारा एक छोटा सा उधार रहा। शायद सिर्फ वो ओल्ड गीजर ही नहीं थे जिनका दिल सैंड के काज़ेकागे की वजह से बदला था। काज़ेकागे? ओए मिस्ट वाले, याद रखना ये तुम पर हमारा उधार रहा। ओह हाँ, थैंक यू वेरी मच। और तुम खाली खोपड़ी। एक मिनट, लेकिन तुम्हारा घाव तो अभी तक। माफ कर देना, मेरी टीम मेरा इंतजार कर रही है। अब मैं चलता हूँ। कम से कम अपना नाम तो बताते जाता। वैसे इस बार तुम्हारे साथ हुआ क्या? लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। बस ये कि गलत मोड़ ले लिया था और ठोकर खाकर गिर गया। क्या तुम्हें ठोकर लग गई? लेकिन कहाँ पर? बाकी सब छोड़कर तुम्हें इससे बस यही पूछना था। ओबा, अरे छोड़ो भी, हमें कल सुबह जल्दी निकलना है ना, तो सारी तैयारी कर लेते हैं और जल्दी सो जाते हैं, ठीक है? वैसे प्लान थोड़ा बदल गया है। लैंड ऑफ लाइटनिंग से आने वाली जहाज हमें यहीं लेने आ रही है। सच में? हाँ, वो बस पहुंचते ही होंगे। वाह, देखो वो आ गया। आपका मतलब वो?